प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, समय बीतता है, वक्त गुजरता है, कालचक्र रुकता नहीं है, सतत गतिमान है, सतत प्रवाहमान है। नदियों की धाराएं कभी रुकती नहीं है, बहती रहती हैं, बहती रहती हैं। अहरनिश साधना भगवान की, राजा कुल के घर भगवान ने प्रथम पारणा किया। 23 तीर्थंकरों के दूसरे पारणे कहां कहां हुए, आगम में कोई उल्लेख नहीं है। केवल अंतिम तीर्थंकर भगवान में ऐसे हुए महावीर जिनके 2 पारणों का उल्लेख है। ऋषभदेव ने राजा श्रेयांश से आहार लिया, दूसरा पारणा कहां हुआ कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है। लेकिन महावीर के साथ दोबारा पारणे होते हैं या नहीं होते हैं हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन महावीर कहते हैं कि तीर्थंकर 2 बार भी आहार में उठते हैं, 3 बार भी आहार में उठ सकते हैं। ना जाने प्रभु को क्या हुआ, 6 महीने का उपवास धारण किया। तीर्थंकर भगवान लगातार आहार नहीं करते, एक आहार फिर मासोपवास। ऋषभदेव भगवान ने 6 महीने उपवास का संकल्प लिया था। दीक्षा लेते ही महावीर भगवान की पारणा हुई, राजा कुल के महल में 6 महीने के उपवास का संकल्प ले लिया। 6 महीने अब चर्या में नहीं उठूंगा। धन्य भगवान की समता, धन्य भगवान का धैर्य, धन्य भगवान की साधना, तपश्चर्या। लेकिन ना जाने आज क्या हुआ, कुछ संकल्प महावीर ने ले लिए। 1 संकल्प नहीं, 2 संकल्प नहीं, 13 संकल्प। एक विधि ले लेना महाराज तो तुमको पसीने आ जाते हैं आहार कराने में। लोटे पे लोटे गिरने लगते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। महाराज एक तरफ हो जाते हैं, 4 बादाम, 3 लौंग, 2 नरियल, 5 नरियल, ये शुरू हो जाता है। नमोस्तु भी भूल जाते हैं। एक प्रत्याख्यान, एक वृत्त परिसंख्यान ले लें तो पूरा समाज हिल जाता है। ध्यान रखा। कितने लिए भगवान ने संकल्प? 13 संकल्प। हकीकत बताओ, भगवान संकल्प लेते हैं, मुनि महाराज मंदिर में संकल्प लेते हैं, या किसी की भक्ति संकल्प दिलाती है? कोई साधु संकल्प नहीं लेता, भक्तों का पुण्य उन्हें संकल्प दिलाता है। तुम्हारा पुण्य होगा वैसी विधि हो जाती है। राम गंगा पार होने गए थे या केवट का उद्धार करने गए थे? राम वनवास गए या अहिल्या उद्धार को गए थे? राम भूखे थे या सबरी का उद्धार करना था? ध्यान रखना, महापुरुष कुछ नहीं करते, या तो उनकी होनहार कुछ करवाती है या भक्तों का भाग्य कुछ करवाता है। मैं दाहोद जा रहा था, सलूम्बर आ गया। मैं आया या यहां की बोर्डिंग ने मुझे बुलाया? जाते हुए कदम मोड़ दे,
चले थे कहीं और पहुंच कहीं गए। सोचा भी नहीं था कि महावीर जयंती सलूम्बर होगी। बीच में आए थे ये सब भक्त हमारे, मणि भाई, कमलेश भाई, सभी कि सलूम्बर चलो। मैं इनका इतना भी तो रह के आए, अब क्यों जाएंगे बार बार सलूम्बर। कुछ नहीं सोचा था। वो गंगा उतरने आए थे या पार लगाने केवट को। जो सारे जगत को पार कर सकता है वो नाव मांग रहा है केवट की। बहाने हैं। तेरा संकल्प बड़े अटपटे, विरोधाभास। एक भी संकल्प संभव नहीं, हो ही नहीं सकता है। फिर मेरे भगवान ने इतने कठिन संकल्प क्यों लिए? एक दिन मैंने मंदिर गया, भगवान से पूछा कि भगवान आप बिना आहार लिए भी मोक्ष जा सकते थे। बाहुबली भगवान गए ना, आहार ही नहीं लिया। भरत जी महाराज बिना आहार के मोक्ष चले गए। तो क्या ऋषभदेव नहीं जा सकते थे बिना आहार के मोक्ष? 1 वर्ष तक निराहार रहे, वो 1 लाख पूर्व तक भी निराहार रह सकते थे। क्या महावीर बिना आहार के राजा कूल क्या हो गया तो दोबारा क्या जरूरत चंदना के यहां जाने की? हमने पूछा ऋषभदेव भगवान से कि भगवान क्यों आप गली गली गए, नगर नगर गए, कस्बे कस्बे गए, शहर शहर गए, जंगल जंगल गए, 6 महीने आप कोई नगर ना छोड़ा, कोई गांव ना छोड़ा, कोई घर ना छोड़ा, इतना कष्ट क्यों सहा भगवान? बट वृक्ष के नीचे बैठे रहते ध्यानस्थ, 6 महीने लगातार आहार में उठे। मैंने पूछा कि भगवान इतना कष्ट क्यों सहा? भगवान ने कहा कि पुलक सागर, मैंने अपने लिए कष्ट नहीं सहा, मैं तो बिना आहार के भी मुक्ति चला जाऊंगा। लेकिन पंचम काल में, कलयुग में मेरी शक्ति वाले संत नहीं होंगे, हीन सहनन वाले होंगे, कमजोर होंगे, तेरे जैसे शिष्य भी होंगे, मुनि होंगे, वो मेरी तरह बिना आहार के मोक्ष नहीं जा सकते। तो मैं यदि आहार पे उठा हूं तो आने वाले संतों के लिए आहार पर उठा हूं, ज्यादा रखना, नहीं तो मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाएगा मेरे साथ। मुझे इस मार्ग को जीवित रखना है, भव्यों का कल्याण करना है। यदि बिना आहार उठे चला गया और कमजोर शक्ति वाले संत कोई बनने की फिर ताकत नहीं पैदा करेगा, हौसले नहीं करेगा। इसलिए मुझे जगत कल्याण के लिए आहार पर उठना है। महावीर से पूछा कि आप क्यों उठे? आपके तो आहार हो चुके थे। भगवान महावीर ने कहा केवल अपना पेट भरना, अपने कर्मों से मुक्त हो जाना, ये तीर्थंकर का लक्षण नहीं होता है। ध्यान रखो, मेरे कर्म बंधन मुझे सताते हैं तो मेरे भक्तों के बंधन भी किसी को सताते हैं। मैं दोबारा आहार पे उठा तो चंदना के उद्धार के लिए आहार। संत अपने लिए कुछ नहीं करते। मैं जो गला फाड़ फाड़ के कथाएं पढ़ रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं ना, मैं ना भी दूं तो बोलो सलूम्बर वाले आहार दोगे कि नहीं? बोलो, मुझे व्यवस्था दोगे कि नहीं? ना बोलूं तो भी दोगे, बोलूं तो भी। कथा रोज थोड़ी करूंगा, कल के बाद समाप्त। तो क्या कल से चौके बंद हो जाएंगे? लोग नमोस्तु करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? मेरे महावीर को कानों में लाने के लिए और कानों से हृदय में बिठाने के लिए मैं इतनी में, अपने लिए मुझे क्या करना?
मेरे तीर्थंकर जन जन के आस्था के केंद्र बन जाए। तेरा संकल्प महावीर के, किससे आहार लूंगा? बड़ी अटपटी विधि। एक बात याद रखना, जैन संत मांग कर भोजन नहीं करता कभी जिंदगी में, ध्यान रखना। वो किसी के दर पे नहीं जाएगा। भिक्षाम देहि धर्म लाभ, ये दिगंबर संत नहीं किया करते हैं। उनकी सिंह वृत्ति होती है, एक हाथ कंधे पर और एक हाथ में पिछी कमंडल हुआ करते हैं। मालूम है क्यों होती है ये? कि दोनों हाथ तुम्हारे बांध दिए गए, मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा ना। तो महावीर ने एक हाथ तो यहां रखवा दिया, एक में पिछी कमंडल। अब कैसे मांगोगे? कैसा अनुशासन भगवान का? अब तुम हाथ नहीं फैला सकते हो। तो बोले कोई बात नहीं, मुंह से मांग लेंगे। बोले मौन, मौन से भोजन करना। अब जिसके दर जाओगे वो समझेगा तो खिला देगा, और नहीं समझेगा तो। और एक बात याद रखना, जैन संत भूखे रहकर समाधि करना स्वीकार करता है, लेकिन मांग कर भोजन करना स्वीकार नहीं किया। शरीर जाए, सिद्धांत नहीं जाना चाहिए। याचना का भोजन नहीं, भिक्षा का भोजन नहीं। हमारे यहां भिक्षा का भोजन नहीं होता सलूमर वालों। हमारी परंपरा में भिक्षा का भोजन नहीं, हमारी परंपरा में भक्ति का भोजन हुआ करता है। नवदा भक्ति। भक्ति ना होगी तो संत आहार नहीं लेगा। और एक बात बिल्कुल स्मरण में रखना, तुम्हारे घर पर कोई भी संत तुम्हारी भोजन की थाली देखकर नहीं आता है। दरवाजे पर तुम्हारे नैनों में नवदा भक्ति देख करके संत, तुम पड़गाते समय भोजन की थाली दिखाते हो क्या? बोलो, बोलते हो कि हे महाराज गुलाब जामुन बना, चमचम बनी, पूड़ी बने, पराठे, बोलते हो क्या? बोल मत देना, ध्यान रखना। क्या बोलते हो? हे स्वामी अत्र अत्र आओ पधारो। भोजन की थाली देख के नहीं आते संत, नैनों में नवदा भक्ति देखकर संत आते हैं। और कितनी मजे की बात है कि रूखी सूखी रोटी चल जाएगी, लेकिन रूखी सूखी भक्ति नहीं चला करती है। भक्ति पूरी होना चाहिए। नवदा भक्ति से संत आहार, उड़द के बाकले भी खा लेंगे, लेकिन भक्ति कम नहीं होना चाहिए। कटोरी कम चलेगी, सब्जी कम चलेगी, चम्मच कम चलेगी, भक्ति कम नहीं होना चाहिए। कैसा महावीर की परंपरा, कैसा धर्म है ये। यहां भोजन को भी भक्ति बना दिया, आहार भी पुण्य हो गया। एक बात याद रखना, एक दाना आदमी के मुख में जाता है तो विष्ठा बन जाता है। मुख में गया अन्न क्या बनेगा? गंदगी बनेगा ना। एक दाना मुख में जाता है तो विष्ठा बनता है, वही दाना खेत में जाता है, फसल बन के तैयार होता है। और वही दाना मेरे तीर्थंकर के चरणों में आ जाए तो पुण्य बन जाता है, मोक्ष बन करके खड़ा हो जाए। दाना वही है। कहां जा रहा है? किस पात्र के आगे। नोट कमाते हो, पैसा कमाते हो, रुपया कमाते हो, किस में लगा रहे हो? शरीर में, परोपकार में, या आत्म कल्याण में? कहां लग रहा है पैसा? जो पैसा राजा सिद्धार्थ तुमने दिया है ना, जिस पैसे से, उसी पैसे से तुमने घर बनाया है मणिलाल, उसी पैसे से माता पिता बने हो। ध्यान रखना, ये जो घर बना है ना, एक दिन तुम्हारा बेटा बड़ा होके तुम्हारा घर तोड़ेगा, कहेगा नया बनाओ,
नए पैटर्न का लाओ, पुराना वाला तोड़ दो। तुम्हारा बनाया हुआ घर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने तोड़ेगा। रात दिन अरमान से बनाया, लेकिन एक बात रखना कि बनाया हुआ घर बेटा तोड़ता है, और यहां जो दिया है ना, ये मोक्ष से जोड़ता है। ध्यान रखना, कल्याण से जोड़ा करता है। कहां पैसा खर्च करना है, कहां नहीं करना। भगवान में लगा फलेगा। काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे भोवे। काना पोड़ा क्या होता है? काना पोड़ा, काना पोड़ा क्या? काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे। काना पोड़ा क्या होता है? नहीं मालूम? पढ़ते नहीं हो। काना पोड़ा यानी गन्ना, ईख, चूसे तो रोवे। इस गन्ने को यदि तू पूरा चूस लेगा, पूरा खा लेगा, तो बाद में रोएगा, फिर आगे क्या खाएगा जब सभी खा गया। फले विशेष जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। पागल, गन्ना उतना ही खा, मीठा है तो जड़ से मत खा ले, वरना अगले साल मिलने वाला नहीं है। ऊपर ऊपर का खा ले, जड़ को छोड़ दे। ध्यान रखना। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री जग में रहे धर्म विसारत नाई। किसान क्या करता है? बीज को रख लेता है, काय के लिए? बोने के लिए। सब खा जाएगा तो फिर क्या होगा? चूसे तो रोवे। उतना खा ले, उतना बेच दे थोड़ा, और थोड़ा बीज बचा के रख। तो जो पुण्य कमा के लाए हो ना सलूंबर वालों, थोड़ा तो शरीर में, परिवार में खर्च कर दो, बाकी का पुण्य बचा के रखो, नहीं तो आने वाले जन्म में पुण्य तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो जो यहां जिन जिन इंद्रों ने खर्च किया है ना, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हाइकू, जो कहलाती है हाइकू। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज